व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, कोई माध्यम बने, होता अपना ही कर्म है। हम क्या करते हैं, फलना के चलते ये प्रॉब्लम हुआ, चिल्लाना के चलते ये प्रॉब्लम हुआ, एक और दोषारोपण करके पाप की गठरी बढ़ा रहे हैं। दूसरे को दोष मत दीजिए। जब तक आपके चित्त में वो संग्रहित है, काल समयानुसार उस घटनाक्रम को घटित कर देगा, वैसी परिस्थिति का निर्माण कर देगा। कर्म का जो भी माध्यम बने, होता अपना ही भाग्य है, अपना ही कर्म है। राम के अवतार के जो भी कारण गिनाए जाते हो, चाहे सती वृंदा का विष्णु को दिया गया साप हो, देवर्षि नारद का नारायण को दिया गया साप हो, या कुछ भी हो, ये घटित होकर ही रहता है। ये बात समझने की बात है। राम और सीता ने इसको क्या किया, स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। हमें भी अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, अच्छे समय को भी और बुरे समय को हमें भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन प्राय कहीं बहू को सास सताती है तो क्या बोलते हैं, माँ अगर समझदार है तो कहती है बेटा एडजस्ट कर लो, कंप्रोमाइज कर लो। हमारे पास भी लोग ऐसे बोलते हैं, तो हम बोलते कि नहीं, एडजस्ट मत करो, कंप्रोमाइज मत करो। एक दिन ऐसा वो दबाते दबाते ऐसा फूटेगा कि सब तुम्हारा चुप रहना, शांत रहना सब निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। एक्सेप्ट करो, एडजस्ट नहीं, एक्सेप्ट करो कि यही मेरा भाग्य है। हमारे भाग्य में यही पति लिखे थे, यही ससुर लिखे थे, यही सास लिखी थी। जैसे ही ये एक्सेप्टेंस होगा, आपकी मनोदशा बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका विचार बदल जाएगा, उस अनुरूप आप अपना आचरण करने लगेंगे, आप वैसा क्रियाकलाप करने लगेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो हो रहा है वो आपके ही कर्म का प्रतिबिंब है, आपके ही कर्म का की छवि उभर रही है, परिस्थिति के रूप में, घटनाक्रम के रूप में। एक्सेप्ट करिए। स्वीकारोक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सेप्टेंस। इसे भली भांति समझकर जीवन जीना चाहिए, भली भांति समझकर। और थोड़ी माँ अगर मिल जाए थोड़ा ज्यादा ही समझदार, अरे एक बोलती है 4 सुना के आना, एक ऐसे भी होती है ईंट का जवाब पत्थर से देकर आना, मेरी बेटी हो। ऐसे भी होती हैं कुछ सलाहकार लोग, सलाह देने वाले। पर जब हम अपने कर्म से, अपने भाग्य के साथ लुका छिपी करते हैं, लुका छिपी नहीं, कर्म को स्वीकार करिए और तप करिए। सांसारिक भाषा में जिसे दुख कहते हैं, कष्ट कहते हैं, कठिनाई कहते हैं, विपत्ति कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में उसी को तप कहते हैं। तपस्वी दुख का, कष्ट का आवाहन करता है कि मेरा कर्म कटे, मेरा बैगेज हल्का हो, पाप की गठरी हटे, हम उसको दुख कहते हैं। वो तो दुख का आवाहन करता है कि मिले, ताकि हम और अंदर से मेरा चित्त निर्मल हो, स्फटिक की तरह प्रकाशित हो। लुका छिपी नहीं, स्वीकार करें और तप करें। भगवान राम ने भी यही किया, भरत ने भी यही किया। सच ये है कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है, जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। मकसद, उद्देश्य सामने रखे जीवन में। अंधियारा आता है और छटता भी है, रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात भी आएगी। अंधियारा आता भी है, छटता भी है, उमरता घुमरता भी है और हटता भी है। आज रघुकुल पर अंधियारा छाया है, सूर्य वंश पर अंधियारा छाया है। कालिदास रघुवंश में लिखते हैं, कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ रघुवंश, कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि, मैं कैसे बखान करूं रघुवंश का। सूर्य वंश से उत्पन्न राम पर भी राहु का ग्रहण लग गया, उन पर भी केतु की छाया आ गई, उन पर भी अंधियारा छा गया। और जब अंधियारा छाता है तो उसका सामना कैसे किया जाता है, कैसे उसको तपस्या से काटा जाता है, ये राम और भरत से हम लोगों को सीखना चाहिए। राम और भरत से सीखना चाहिए। पूरे दुनिया में 3 तपस्वी की चर्चा होती है। एक पार्वती, अपर्णा नाम, पत्ता खाती थी, पत्ता पहनती थी, पत्ता बिछाती थी, पत्ते पर ही सोती थी, पत्ता ही उनका जीवन था।